हेलो दोस्तों। अ, आज हम बात करेंगे कि जनरली हम सुनते हैं कि पीएफ डबल जमा होता है। जितना हम मिलाते हैं, कंपनी मिलाती है तो पीएफ डबल जमा होता है। आज हम उसको समझेंगे कि पीएफ डबल कैसे जमा होता है। दोस्तों, हम आपको पीएफ से संबंधित, ईएसआई से संबंधित, बोनस, ग्रेजुटी, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, या कैजुअल काम करते हैं, या कंपनी की तरफ से काम करते हैं, जिस भी तरह से आप काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में, तो आपके क्या अधिकार हैं, लेबर्स के क्या राइट्स हैं, लेबर और जो कर्मचारी हैं उनके क्या अधिकार हैं, इन सभी के बारे में आपको हम जानकारियाँ देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें जो भी उनसे संबंधित जानकारियां हैं या लेबर वेलफेयर से संबंधित जो जानकारियां हैं वो उनको मिलती रहें। तो दोस्तों, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सुनते हैं कि किस तरह से पीएफ में डबल पैसा जमा होता है। तो दोस्तों, ये किसी की पासबुक है हमारे सामने। हम पासबुक से समझते हैं कि कैसे पीएफ डबल जमा होता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये पासबुक है 23-24 की, और जब भी आप अपनी पासबुक निकालेंगे तो वो पासबुक कुछ इसी तरह की निकलेगी। आप देख पा रहे हैं ऊपर कर्मचारी भविष्य निधि है, इस मेंबर पासबुक है। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर अप्रैल 2023 का। आप देख पा रहे होंगे वो हिस्सा हाईलाइट हो रहा है अप्रैल 2023 का। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अप्रैल 2023 में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि उस समय बेसिक क्या था, जैसे 14,810 लिखा हुआ है, यहाँ पे ईपीएस में भी 14,810 लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। बेसिक क्या है, मतलब जिस पे आपका पीएफ कट रहा था, जिस पे आपकी पेंशन कट रही थी। पेंशन यहाँ पर कभी भी 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों, मैक्सिमम 15,000 ही होगा। ये 15,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो पहले तो इस बारे में, अब हम देखते हैं कि कैसे डबल पैसे जमा होते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पे 1777 रुपये, 1,777 रुपये। ये वो हिस्सा होता है दोस्तों जो कंपनी एम्प्लॉई के खाते में से काटती है। हमेशा जो आपकी बेस स्लिप होगी, या जो आपकी पगार स्लिप जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी, उसमें 1777 रुपये लिखा होगा। उसके बाद ये आपका हिस्सा हो गया, जो कि इस 14,810 का 12% होता है। ये 1777 रुपये आपकी बेसिक का 12% है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर जमा करता है, या जो आपकी कंपनी जमा करती है, वो हिस्सा इन दोनों जगह पे होता है। जहाँ पे एक जगह लिखा है 543 रुपये और दूसरी जगह लिखा है 1,234 रुपये। तो ये जब आप दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, आप 1,234 और 543 रुपये जोड़ेंगे, तो आपका जो टोटल आएगा वो 1,777 ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों, ये आपका हिस्सा है यहाँ पर जो है, और ये दोनों जो है ये एम्प्लॉयर का हिस्सा है, ये जो आपकी कंपनी है वो कंपनी का हिस्सा है। इसका बाइफरकेशन अलग तरह से होता है, मतलब जो ये दो हिस्से मिले हुए हैं कंपनी की तरफ से आपको, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग वो होता है जो पीएफ में चला जाता है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं 543 रुपये लिखा है, आप कर्सर पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ये 543 रुपये जो लिखा है, ये हिस्सा जो कंपनी मिलाती है उसमें से पीएफ में चला जाता है। और ये जो 1,234 रुपये लिखा हुआ है दोस्तों, ये हिस्सा पेंशन में चला जाता है। तो इस तरह से पीएफ और पेंशन में दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पीएफ में ये दोनों अमाउंट जमा हो गए, 1,777 और 543 रुपये। तो ये लगभग जो होगा, ये 1,700 और 500 2,300 हो गया, 77 और 53 हो गया 110 रुपये। तो 2,410 रुपये के आसपास जो आपका पैसा जमा हुआ है, ये हो गया आपका पीएफ, और 1,234 रुपये हो गई आपकी पेंशन। अब दोस्तों, जब भी हमको मैसेज आता है, जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है,
आपको मैसेज इन दोनों का आता है, ये दोनों का आता है। ये दोनों को जोड़कर जो आ रहा है यहाँ पे, जैसा हमने बताया कि 2410 रुपये के आसपास, ये दोनों का पैसा जो है वो, ये दोनों जो है ये आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका पीएफ इतना जमा हुआ है। पेंशन जमा जो होता है वो पेंशन का मैसेज नहीं आता, क्योंकि पीएफ एक अकाउंट है और पेंशन दूसरा अकाउंट है। तो पेंशन जो है, पेंशन का पैसा सिर्फ पेंशन में काउंट होता है, वो आपके पीएफ में नहीं दिखता है। अगर आप 10 साल के पहले नौकरी छोड़ते हैं तो ये तीनों हिस्से ही आ जाते हैं, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो ये हिस्सा आपका पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद में मिलेगा। जिसको भी पेंशन एलिजिबल नहीं होती है उसका ये 1250 रुपये इस 543 रुपये में जोड़ दिया जाता है, अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो या जब ज्वाइन किया है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे नए वीडियो में, पर फिलहाल हमको इतना जानना है कि ये दो हिस्से जो 1777 है, 543 और 1234, इस तरह से ये दो हिस्सों में बंटकर ये आपका हिस्सा होता है 1770 जो आपकी सैलरी में से कटता है, और 543 और 1234 मिला के जो 1777 होता है, ये आपका वो हिस्सा होता है जो आपकी कंपनी आपको मिलाती है। अगर इन दोनों में 1777 और इन दोनों के जोड़ में कोई भी डिफरेंस है, तब उसको ये समझा जाएगा कि आपकी कंपनी आपके हिस्से का पैसा नहीं मिला रही। तो इस तरह से दोस्तों, तो कभी भी आप जब देखेंगे तो अगर सपोज़ करिए जिनकी पासबुक है, अब अगर उनको पीएफ का मैसेज आएगा तो वो इन दोनों का जोड़ आएगा, मतलब 1,19,000 और इधर आ गया ये 92,000। तो इस तरह से इन दोनों का जोड़ जो होगा लगभग 2,18,000 के आसपास जो भी आएगा, 2,12,000 18,000, इन दोनों का टोटल आपको मैसेज आता है। ये जो 19,000 यहाँ पे जमा हो रहा है पेंशन का, इसका मैसेज नहीं आता है, क्योंकि पेंशन की कैलकुलेशन अलग तरह से होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पीएफ का डबल हिस्सा मिलता है। पीएफ का डबल हिस्सा आप समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। एक एम्प्लॉयर पार्ट होता है, ये एम्प्लॉय पार्ट होता है, सॉरी 1770, और एक एम्प्लॉयर पार्ट होता है जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। हम नीचे पासबुक करते हैं तो इस तरह से बाइफरकेशन होता है टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल का। तो इस तरह से पासबुक का ये दूसरा पेज है दोस्तों। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि पीएफ में डबल पैसे कैसे मिलते हैं। दोस्तों आज आप समझ पाए होंगे कि पीएफ जो होता है वो डबल कैसे जमा होता है और किस तरह से उसका बाइफरकेशन होता है। दोस्तों हम अगले वीडियो में भी बताएंगे कि किस परसेंटेज में होता है। तो आप अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहें। थैंक यू दोस्तों।